क्वेश्चन में कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ चल रहा था हमारा टॉपिक, उसमें नेक्स्ट सीरीज हमारा देखते हैं। ये लगभग जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना सिलेक्टिव क्वेश्चन था, यानी वीवीआई क्वेश्चन, वो सब हो चुका है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मिक्स क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 3 बेल ड्रॉप एट द इंटरवल ऑफ द 12 मिनट्स। देखिए इसमें हम आपको डायरेक्ट समझाते ही कुछ क्वेश्चन में कर क्या रहा है। 1 घंटी है जो 12 मिनट और 15 मिनट एंड 18 मिनट पे बारी बारी से ट्रॉल हो रहा है, यानी बज रहा है। फिर कह रहा है क्या कि इफ़ दे आर स्टार्ट, मतलब तीनों ट्रॉलिंग टुगेदर, अगर वो तीनों एक साथ बज रहे हैं, अगर तीनों एक साथ बज रहे हैं तो आफ्टर व्हाट टाइम, मतलब फिर नेक्स्ट टाइम वो एक साथ कब बजेंगे, एक साथ वो कब बजेंगे। तो जब ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर कह दे कि 3 लोग एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तीनों एक साथ कब मिलेंगे, या कोई भी बेल का क्वेश्चन जो मतलब कह दे मतलब एक साथ कब होंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम तीनों डाटा का एलसीएम ले लेंगे। जैसे 12 का आ गया और 18 है, 15 है, ये तीनों का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। जो ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ भी हम क्या किए, 12 का फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकालना, एलसीएम निकालना, सब हम बताए हुए हैं। तो इसका फैक्टर ये हो गया, 15 का फैक्टर 3 × 5 हो गया, 18 का फैक्टर ये हो गया। अब इसमें जैसे देखेंगे एलसीएम निकालने का सबसे कॉमन का पावर मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे इसमें 2 2 2 देखिए सबसे कॉमन है, 2 का पावर मैक्सिमम स्क्वायर जो हो गया, सो फिर 3 का पावर एक्स स्क्वायर है, 5 तीनों में कॉमन है, उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल आ रहा है 180 मिनट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3 बेल्स विल रन, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर 3 बेल्स विल रिंग्स टुगेदर अगेन आफ्टर 180 मिनट, यानी 180 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे तो 60 से क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, यानी 3 आवर आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ गए होइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए, इसको बना के देखिए, कुछ सेकंड में आप बना के देखिए, अगर बन जा रहा है, नहीं बनता है तो फिर वीडियो प्ले कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1000 मेंबर है, 1000 मेंबर है, इसको 56 मेंबर का एक परेड का बनाना है। तो परेड में आप लोग जानते ही हैं कि ये पूछा कि कितना लाइन होगा, 1 लाइन में 56 होगा, ऐसा कि ये लाइन कितना होगा। ठीक है, सब में हमको 56 ही हमको रखना है मेंबर को, तो ऐसा कितना लाइन होगा, यानी मैक्सिमम का बात आएगा। यहाँ देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, जो ही मैक्सिमम का बात आएगा तो याद रखिएगा मैक्सिमम बोल दे, अगर मैक्सिमम आ जाए तो हमको एलसीएम नहीं लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। और जब भी हमको मिनिमम की बात आ जाए, कभी भी कुछ क्वेश्चन में मिनिमम या फिर रिंग टाइप का क्वेश्चन, या फिर सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है या कार चल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम वहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा इसका निकालेंगे, तो एचसीएफ में हम बताया था इसका फैक्टर निकालेंगे 1000 का, तो ये है, और यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर निकाला हुआ भी है, फिर इधर 56 का, 1000 का ये फैक्टर है, 56 का। अब देखिए मैं एचसीएफ में क्या हम आपको बताए हुए हैं कि जो कॉमन होगा बस उससे हमको मतलब है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 का पावर क्या होगा, मिनिमम जो होगा, यानी 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर लिखेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में आपको दिखा दें, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे थे देयरफॉर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लैंग्वेज। वैसे ही हमको इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इक्वल टू 8, मतलब 8 लाइन, ऐसा कितना हो जाएगा, 8 लाइन हो जाएगा। आई होप समझ गए होइएगा आप इस क्वेश्चन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन। देखिए ये हमारा ए दिए हुए है एक्स का पावर क्यू और वाई स्क्वायर, बी दिए हुए है एक्स और वाई का पावर क्यू। इसमें पूछ रहा है क्या, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ भी आप निकाल लीजिए, एचसीएफ भी अगर सपोज कुछ भी पूछ दे इस टाइप का, तो हम देखेंगे एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसका पावर मैक्सिमम, यानी x3 होगा, और इसमें कॉमन वाई वाई है, इसका ही पावर मैक्सिमम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम क्या है, 3 है, दोनों में मैक्सिमम पावर हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा y3। एचसीएफ में क्या होता है, पावर क्या होता है, मिनिमम होता है। आप इसका एचसीएफ निकाल के हमको कमेंट में बताइएगा, जब तक आप नहीं बताइएगा तो आपको बनाइएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये देखिए 18 में पूछा। सबसे पहले हम समझेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 होता है और कंपोजिट नंबर में 4 होता है, तो इसका हमको एचसीएफ पूछा है, इसका क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है।
एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों कॉमन, जैसे दो का 1 हो गया, एक और नंबर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के इक्वल टू, तो इसमें जो कॉमन होगा इसका पावर मैक्सिमम होता है एलसीएम में और मिनिमम होता है एचसीएफ में, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकाल के हमको कमेंट कीजिए, उसमें एचसीएफ बोले थे और इसमें एलसीएम निकाल के आप कमेंट बॉक्स में हमको इसका बताइए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालना, यानी 2 टैंकर है जिसमें एक में 850 लीटर और एक में 680 लीटर पेट्रोल रखा जाता है, तो दोनों को मिलाकर मैक्सिमम कितना लीटर का एक टैंकर, कितना लीटर मैक्सिमम पेट्रोल को रख सकते हैं किसमें, दोनों टैंकर को मिला के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे हम आपको बताए हैं कोड वर्ड क्या, अगर मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन है, चाहे कुछ भी लैंग्वेज पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम देखते ही हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, या फिर हमारा अगर मिनिमम कह दे, मिनिमम दे दे, तो मिनिमम देखते ही हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। ये कोड वर्ड है मिनिमम या मैक्सिमम। इसमें आपको मैक्सिमम में आपको बताए थे एक सैनिक वाला क्वेश्चन जो परेड मार्च करना है, फिर एक कंटेनर का कोई भी मैक्सिमम क्वेश्चन, मिनिमम एलसीएम में हमारा हो गया था 2, एक सर्कुलर पास पे 2-3 लोग दौड़ रहे हैं, तो एक बार फिर अगेन कितने मिनट बाद मिलेंगे, या कोई घंटी है मंदिर का तीनों बज रहा है तो अगले बार कितने मिनट पे बजेंगे या कितने घंटे में बजेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता था। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 850 एंड 680 का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम दोनों, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का पावर मैं कॉमन निकाल, कॉमन लेने के बाद पावर क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो 2 इस सब का पावर हमारा मिनिमम लेंगे, जितना कॉमन हो गया 2 और 2 का पावर 3 है, यानी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 70, सबको मल्टीप्लाई करने पर 117 आएगा। यही इतना मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर 170 लीटर, ये हमको लिखना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज से ही नंबर मिलता है। समझ गए होगा इस क्वेश्चन को, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एचसीएफ दिए हुए इतना और एलसीएम नहीं, एचसीएफ दिए हुए है इतना और इतना का इस फॉर्म में 13 - 3 के फॉर्म में, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, वो इसका फैक्टर यहाँ देखिए, इधर हम निकाले हुए हैं फैक्टर, इधर फैक्टर इसका, इधर 180 का फैक्टर इधर हम पहले निकाले हुए हैं। तो यहाँ देखिए 144 का फैक्टर क्या होता है, 2 का पावर 4 एंड 3 का स्क्वायर, फिर 180 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो हमारा क्या है, एचसीएफ दिया होता है। एचसीएफ में होता है कि पावर हमारा जो मिला है उसका पावर मिनिमम, तो मैचिंग में पावर 2 है मिनिमम, फिर 3 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा कितना 4 × 9 = 36, जिसको हम क्या कर रहे हैं, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी 13m के फॉर्म में, इस 13m - 3 के फॉर्म में हम लिख रहे हैं किसको, 36 को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 13m = क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस में हो जाके प्लस में हो जाएगा तो 39 हो जाएगा, देयरफॉर m = 39/13, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी m = 3 आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया क्वेश्चन, लास्ट बार 2014 में से ही आ रहा है क्वेश्चन। देखिए हाँ, ये एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना था, पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पे 26 और 91 का फैक्टर निकालना था, 26 और 91 का फैक्टर निकालना था, तो यहाँ 2 × 13 लिखे आई हैं और 91 का भी 7 × 13 होगा, तो ये हम निकाले हैं, वो सेम सही है, बस हम क्या किए थे कि यहाँ पे 96 लिखा गया था, जैसे गलती से 91 होना चाहिए था, 96 लिखा गया था, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी हमारा सब सही है, एलसीएम एंड एचसीएफ सब कुछ निकाला हुआ सही है। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आते रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट सीरीज में, थैंक यू।